व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है शिवम एंड वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। इस चैनल पे हम बात करते हैं पैसा बनाने, बचाने और बढ़ाने के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं एनपीएस के बारे में, नेशनल पेंशन सिस्टम। जो ये स्कीम है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं टू गेट योर पेंशन। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो भी आप एनपीएस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड बेसिकली आपके रिटायरमेंट के लिए एक सिस्टमेटिक प्लान है इन्वेस्ट करने का। एंड ये सिस्टमेटिक प्लान में आपको इन्वेस्ट करने के लिए ऑफ कोर्स देयर आर इंसेंटिव्स। तो इसमें एक टैक्सेशन सिस्टम है, रादर एग्जेम्प्ट एंड टीईटी कैटेगरी है, वो मैं अभी डिटेल में जाऊंगा और आपको मैं बताऊंगा एनपीएस में क्या क्या अलग अलग जो है प्लान्स हैं। गाइज, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है जो एनपीएस के बारे में हमें देखनी है। वो देखनी है नंबर 1, ये एक टैक्स बेस्ड रादर टैक्स माफ बेस्ड सिस्टम है। तो यहाँ पे बहुत सारी ट्रिकी चीजें हैं एंड ये जो रूल्स हैं रेगुलरली अपडेट होते हैं। एंड मैं सीए नहीं हूं, ठीक है, तो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे सकता हूं, बट दिस इज नॉट योर टैक्स एडवाइस एंड दिस इज नॉट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइस। इसके लिए यू हैव टू कंसिडर टॉकिंग टू अ सीए। चाहे आपके जान पहचान में कोई सीए है, चाहे आप जब रेगुलरली टैक्स फाइल करते हैं जिनके थ्रू करते हैं उनसे बात करें, क्योंकि यहाँ पे जो टैक्स का कैलकुलेशन होना है, कितना आपको टैक्स एग्जेम्प्ट है एज वेल एज विड्रॉल के टाइम पे, वो सब चीजें आपको सीए से बेटर बात करें। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया जरूर दे दूंगा ये वीडियो में, बट आप अपने सीए से जरूर बात करें 1 रुपया भी यहाँ पे डालने से पहले। तो गाइस, एनपीएस की अगर हम बात करें, एनपीएस 18 to 65 के एज के लोग एनपीएस में ऑप्ट कर सकते हैं। ये एक रेगुलर पेंशन स्कीम है एंड इसमें जो पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों का एंड सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड क्वेश्चन था कि इसका टैक्स का क्या है, तो दिस कम्स अंडर एग्जेम्प्ट एंड पार्शियल टैक्सेशन कैटेगरी। एग्जेम्प्ट का क्या मतलब है? मतलब आप जो पैसा डाल रहे हो वो अप टू 2 लाख रुपीज अ ईयर एग्जेम्प्ट है। तो एटीसीसीडी जो कैटेगरी आती है उसमें एटीसीसीडी 1B में भी आपको 50,000 का एडिशनल यहाँ पे 1.5 एंड 50,000 ऐसा होता है। प्लस उसका एक और तरीका भी होता है कैलकुलेशन का, 10% ऑफ बेसिक वाला, वो आप सीए से बात करो प्लीज। तो इन माय केस फॉर एग्जांपल सीसीडी 1.5 + 2 इट मेक्स सेंस। तो वो है। दूसरा, इसमें जो कैपिटल गेन्स होते हैं ओवर, लेट से आपने 20 की एज में स्टार्ट किया और 60 की एज में आप रिटायर होके आपने इसको विड्रॉ कर लिया, तो जितना भी कैपिटल गेन हुआ था वो गेन इज एग्जेम्प्ट, उस पे आपको टैक्स नहीं लगेगा। बट टैक्स आपको जो विड्रॉल के टाइम पे है वहां पार्शियल टैक्स यहां लगेंगे। अभी ये क्या है पार्शियल टैक्सेशन इसका? इसके लिए अगेन सीए इज द बेस्ट सोर्स, क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रिकी है कि आप पार्शियल विड्रॉ करते हो या पूरा का पूरा लमसम आपको मिलता है या कैसा करता है, उस हिसाब से अलग अलग उसका जो भी टैक्सेशन है थोड़ा ट्रिकी है। प्लीज मेक श्योर कि आप वो चेकआउट करते हो। नाउ एनपीएस की अगर बात करें, इसमें 2 तरह के अकाउंट होते हैं, टीयर 1 अकाउंट एंड टीयर 2 अकाउंट। नाउ टीयर 2 अकाउंट की अगर हम बात करें, टीयर 2 अकाउंट आप सिर्फ तब ला सकते हो अगर आपके पास टीयर 1 अकाउंट है, और टीयर 2 अकाउंट में आपको ना कोई टैक्स बेनिफिट मिलता है, ना कोई लॉक इन होता है, ना कुछ होता है। तो टीयर 2 अकाउंट सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जो लोग स्टिल सिस्टमैटिकली इन्हीं फंड्स के थ्रू, पेंशन फंड्स हैं, कुछ पेंशन फंड्स है, उन्हीं के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो एनपीएस के अंडर आते हैं, तो वो कर सकते हैं। बट उनको यहाँ पे कुछ फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि लॉक इन वगैरह भी नहीं है। तो एनपीएस के टीयर 1 अकाउंट में नॉर्मली जो है हमें यहाँ पे लॉक इन देखने को मिलता है। अभी वो कैसे काम करता है उसकी बात कर लेते हैं। ना गाइस, पहली चीज जो है वो है कि आप एनपीएस का जो अकाउंट है वो या तो ऑनलाइन खोल सकते हैं या अपने बैंक में जाके खोल सकते हैं। मैंने पर्सनली ऑनलाइन ओपन किया है, मुझे बार बार बैंक जाना पसंद नहीं है, हर चीज के लिए उठ के निकलो, तो फॉर मी ऑनलाइन वर्क्स बेस्ट। तो मैंने ऑनलाइन ओपन कर रखा है, काफी सालों से मैं वहां पे इन्वेस्ट कर रहा हूं। सो दैट इज 1। सेकेंड, इसमें जो पैसा आपका जब आप डालते हो वो कैसे और कहाँ इन्वेस्ट होता है, तो उसमें मल्टीपल पेंशन फंड्स हैं जो आपका पैसा यहाँ पे हैंडल करते हैं आपके लिए। नाउ ये किस किस के थ्रू जाता है, इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो सब आप ऑनलाइन आप चेकआउट कर सकते हो। बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो वो मैं अभी के लिए इग्नोर करूंगा। बट इसमें कौन कौन से फंड्स आ जाते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए अलग फंड्स हैं एंड प्राइवेट एम्प्लॉइज के लिए अलग फंड्स हैं। ऑप्शंस अलग अलग हैं। LIC का हो गया, HDFC हो गया, UTI हो गया, SBI वालों का हो गया। तो आप बेसिकली चूज कर सकते हो आपको कौन सा पेंशन फंड जो है यहाँ पे यूज करना है जिसमें आपके पैसे इन्वेस्ट होंगे। नाउ इसमें 4 चीजें आ जाती हैं। तो आपका जो, मान लो आपने 100 रुपीज यहाँ पे डाल दिए, तो 100 रुपीज कैसे इन्वेस्ट होता है? तो उसके लिए ECGA ऐसे 4 चीजें हैं। एक E से इक्विटी में इन्वेस्ट होगा, C से कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट डेट में इन्वेस्ट होगा,
जी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होगा और ए इज ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स, यहां पे इन्वेस्ट होगा। नाउ इसमें दो तरीके से पैसा इन्वेस्ट होता है, एक्टिव और ऑटो। एक्टिव में आप खुद सिलेक्ट कर सकते हो कि कितना पैसा इक्विटी में जाए, कितना इसमें डेट सिक्योरिटीज में जाए, कितना ऑल्टरनेट में जाए। उसमें भी डिपेंडिंग ऑन कि आपकी एज वगैरह क्या है उस हिसाब से लिमिट होता है। तो फॉर एग्जांपल आप सिर्फ 75% मैक्सिमम जो है इसमें इक्विटी में डाल सकते हो, बाकी का आपको दूसरे में ही डालना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 100% इक्विटी में डाल दिया या 100% और उसमें ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में डाल दिया। इक्विटी थोड़ा ज्यादा रिस्की है, तो थोड़े वो रूल्स इसलिए सेट है क्योंकि जो ज्यादा रिस्की है उस पर एक लिमिट लगाई है आपका। ऑफ कोर्स इसमें जब आप ऑटो कैटेगरी वगैरह भी सिलेक्ट करते हो तो आपके एज के हिसाब से वो चीजें वहां पे आपको डिवाइड हो जाती है। तो इसके लिए जो डिटेल है जब आप अप्लाई करोगे आपको वो डिटेल मिल जाएगा। मैंने पर्सनली क्या किया है, बिकॉज मैं यंग हूं, इन माई केस इट इज मैक्सिमम जो मुझे इक्विटी की एलोकेशन अलाउड थी 75%, आई एम देयर राइट नाउ। तो फॉर मी अभी वो लॉन्ग टर्म उतनी ही रहेगी, पर जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है वो मैक्सिमम अलाउड लिमिट भी चेंज होती जाती है। उसका बेसिक सा फंडा है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जब आप रिटायरमेंट के पास आते हो और आपकी एज बढ़ती है तब आप मार्केट में बड़े वॉलेटाइल डिप्स लेना अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि कभी भी पैसे की जरूरत पड़ती है, और अगर मार्केट बहुत ही गिरी हुई है तो यू आर गोइंग टू बी इन अ प्रॉब्लम। तो ये उस चीज को सॉल्व करने के लिए ऑटोमेटिकली आपको एक लिमिट दे दी गई है कि मैक्सिमम आप इतना ही इन्वेस्ट कर सकते हो इस कैटेगरी में या इक्विटी कैटेगरी में। ऑल्टरनेट कैटेगरी में फॉर एग्जाम्पल 5% का ऐसा लिमिट है। ऑल्टरनेट इज वेरी रिस्की, तो ऑल्टरनेट में आपको 5% से ज्यादा इन्वेस्ट करने ही नहीं देते। तो ऑटो वाला जो प्लान है उसकी अगर बात की जाए उसमें 3 चीजें आ जाती हैं, अग्रेसिव, मॉडरेट एंड कंजर्वेटिव। एंड आप नाम से ही समझ जाओगे अग्रेसिव का मतलब क्या है। मैक्सिमम आपका जो चंक है वो इक्विटी में डाला जाएगा आपके एज के हिसाब से, एंड कंजर्वेटिव एंड मॉडरेट का आप आइडिया ले ही सकते हो कि यहाँ पे कैसे ये इन्वेस्टमेंट होगा। नेक्स्ट गाइस बात कर लेते हैं हम विड्रॉल्स की, एंड विड्रॉ का क्या सीन है। नाउ नंबर 1 चीज, आप विड्रॉ करने से पहले अगर देखा जाए, अगर आपको एनपीएस अपना क्लोज करना है एंड आपको पूरा पैसा वहां से, रादर नॉट इवन पूरा पैसा, बट आपको एनपीएस क्लोज करना है एंड आप उसमें और नहीं डालना चाहते, व्हाटएवर दैट रीजन इज, आपको 10 साल का सब्सक्राइबर यहाँ पे होना पड़ता है जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है। नाउ अगेन जैसा कि मैंने आपको बोला, एनपीएस को लेके जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है पीएफआरडीए एज वेल एज जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे नए नए रूल्स लाती है। तो आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो उसके बाद जरूर लेटेस्ट इन्फो चेक करें और सीए से बात करें। तो अगर मुझे मेरा जो कॉर्पस है उसको एग्जिट करना है एंड मैं 60 साल की उम्र से छोटा हूं, तो मैक्सिमम दैट आई कैन विड्रॉ लंपसम में वो है 20% ऑफ माई पोर्टफोलियो। तो अगर मैंने 1 लाख रुपए का या मेरा 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो 20 लाख में लमसम ले सकता हूं, बाकी का बचा हुआ अन्युइटी आएगा। अन्युइटी का क्या मतलब है, आप नाम समझिए, नेशनल पेंशन सिस्टम। तो अन्युइटी इन दिस केस इज गोइंग टू बी योर पेंशन। तो आपको वो 80 लाख रुपया हर साल उसमें अन्युइटी के हिसाब से आपको डिवाइड होके वो मिलेगा। नाउ अगर आपकी गाइज एज 60 years एंड अबव है, देन द मैक्स यू कैन विड्रॉ लंपसम में इज 60%, 60%। 1 करोड़ का पोर्टफोलियो अगर आपका बन जाता है उसमें से आप 60 लाख लंपसम विड्रॉ कर सकते हो। बैलेंस हैज टू गो इनटू एन अन्युइटी, मतलब एज पेंशन वो आपको आएगा ना। अगर आप 60 साल के ऊपर हो तो यहाँ पे 2 चीजें और हैं, आप जो इसका लंपसम पेमेंट है उसको डिफर कर सकते हो 10 साल तक। तो 60 साल के हो तो नहीं मैं 60 में नहीं लंपसम में विड्रॉ करूंगा, 70 में कर लूंगा अगर आपको जरूरत नहीं है तो। दूसरा जो पेंशन वाला है उसको आप 3 साल के इंक्रीमेंट्स में डिफर कर सकते हो। तो आपको 60 पे नहीं चाहिए पेंशन, 63 पे चाहिए, यू कैन ऑल्सो एंड अप डूइंग दैट। नाउ विड्रॉल में हो सकता है आप क्लोज करना ना चाहो, आप चाहो कि मुझे यार थोड़ा सा पैसे की जरूरत है, कुछ स्पेसिफिक चीज है, एजुकेशन है, मेरा कॉलेज है या किसी का बच्चों का कॉलेज है, स्टफ लाइक दैट, ठीक है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे फंडा, तो मिनिमम आपको 3 साल का सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है एनपीएस में। तो आप 3 साल से आपका एनपीएस अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, नंबर 1 टू बी एबल टू विड्रॉ। नंबर 2, आप जो मैक्सिमम विड्रॉ कर सकते हो वो है 25% ऑफ योर पोर्टफोलियो या ऑफ योर कॉर्पस आप विड्रॉ कर पाओगे लमसम में। उसमें भी आपको एक एक्चुअल रीजन होना चाहिए कि आप क्यों विड्रॉ कर रहे हो, राइट। जुआ खेलना इज नॉट अ रीजन। तो बच्चों की एजुकेशन है, घर पे कुछ है, रियल एस्टेट का कुछ प्रॉब्लम, समथिंग, इट हैज टू बी समथिंग सब्सटेंशियल, एंड वो आपको उसके अगेंस्ट वहां पे 25% आपको अलाउड है। नाउ एडिशनली इसमें ऐसा है कि सिर्फ 25% की बात नहीं है, आप ये पूरा जो एनपीएस का टेन्योर है इसमें सिर्फ 3 बार, मतलब एसेंशियली आपके लाइफ टाइम में आप 3 ही बार इस तरह से विड्रॉ कर सकते हो। इंपॉर्टेंट फैक्टर,
ऐसा नहीं है कि आप बार बार विड्रॉ कर लो। नाउ इसमें बात आ जाती है फंड आपने जो सिलेक्ट करना है। जब आप अकाउंट बनाओगे तब आप फंड सिलेक्ट कर सकते हो कि मुझे LIC पेंशन फंड के साथ जाना है, HDFC के साथ जाना है, किसके साथ जाना है। यू आर गोइंग टू बी एबल टू चेंज दोज फंड्स ईयरली, ठीक है। वो सब डिटेल अगेन NPS के जो लेटेस्ट डिटेल्स हैं वो आपको वहां मिल जाएगी, कौन कौन से फंड हाउस है, क्या विड्रॉल के आपको प्रोविजंस यहाँ दिए गए हैं। बट आप साल में विड्रॉ कर सकते हो, एज वेल एज आप अगर ऑटो वाला जो मैंने आपको बताया था कि एक है खुद आप डिसाइड करो ECGA में किस में कितना जाएगा, दूसरा है ऑटो सिस्टम। अगर आप वो भी चेंज करना चाहो तो आप वो भी साल में 2 बार चेंज कर सकते हो। सो दिस इज द करंट अपडेट ऑन NPS गाइस। आई होप आपको NPS का थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, चाहे तो वीडियो को दोबारा देखें। एंड इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एक CA से बात करें, वो आपको प्रॉपरली एग्जैक्ट आपके इनकम के साथ कैलकुलेट करके आपको बता देंगे कि आपको क्या क्या फायदा है NPS का, एंड NPS आपको करना एडवाइजेबल है या नहीं है, वॉट एवर ऑल ऑफ दोज सिचुएशंस, उसमें वो आपको आपका CA जो है वो हेल्प कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक बटन पे मुक्का मार दीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू डू व्हाट, नीचे कमेंट्स में अपना क्वेश्चन आप जरूर छोड़ सकते हैं, या आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक एक्सप्लोर करना चाहते हैं मेरे साथ तो उसको आप कमेंट में छोड़ सकते हैं गाइस। आई ट्राई माय बेस्ट टू गेट अ वीडियो आउट फॉर यू गाइस। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ। मैं आप लोगों को मिलूंगा अगले वीडियो में गाइस।